सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्राई राशन फूड वितरण होता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे हो गया कि लाभार्थी का आधार कार्ड नहीं फीडे, लाभार्थी जैसे आधार कार्ड देता है तुरंत वो राशन मांगने लगता है, जबकि डीआई 3 महीने की आती है। जो कि डीआई अगर 3 महीने की आती है तो पहले अगर आप आधार देंगी तो तुरंत नहीं मिलता, तुरंत का तुरंत ड्राई राशन नहीं मिलती, वो 3 महीने के बाद ही मिल पाता है। क्योंकि 3 महीने का जो पहले जाता है उन्हीं के अनुसार आएगा। जब आपका नया एंट्री होगा तो जब आपका डाटा डीआई में जाएगा तभी आपका राशन आएगा। तो बहुत सारी शिकायतें पोर्टल पर होती हैं। तो ये जो हमारी लोकसभा में सांसद है उनका क्या कहना है कि राशन के बदले अगर बच्चों को नगद पैसे दिए जाएं, इसका क्या ब्यौरा रहेगा। तो चलिए सुनते हैं। आप लोग पूरी न्यूज सुनिएगा, आप अंत तक बने रहिएगा। मैं आपकी अपनी आंगनबाड़ी बहन सुनीता। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो आपके अपने जॉब से संबंधित मिलती रहेगी। लोकसभा में क्या कहा सांसद जी ने। सांसद कहीं की भी हो, एक जगह जब होता है तो वो चीजें चलकर दूसरी जगह आ ही जाती हैं। लोकसभा में तमिलनाडु से सांसद श्री ईश्वर स्वामी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से पूछा है कि क्या आईसीडीएस के अंतर्गत बच्चों को मिलने वाले सूखे राशन के बदले लाभार्थियों को नगद पैसे देने की कोई योजना है। अगर हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। गुड क्वेश्चन है ना। साथ ही सांसद ने पूछा कि देश के सभी राज्यों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का आधार पंजीकरण का ब्यौरा क्या है। साथ ही बाल विकास मंत्रालय द्वारा बच्चों को योजना में अधिक संख्या में सम्मिलित करने, चोरी को रोकने तथा इसकी वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। वाह, क्वेश्चन तो भाई बहुत अच्छे लगे क्वेश्चंस। राशन की चोरी को रोकने तथा इसकी वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सवालों का जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने बताया कि मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 का उद्देश्य पोषण सामग्री के वितरण से बाल कुपोषण तथा मातृ कुपोषण की समस्या का समाधान किया जाता है। इस मिशन के तहत 6 माह से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। बाल विकास मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठकों और ऑनलाइन पोषण ट्रैकर प्रणाली के माध्यम से राज्यों के साथ निरंतर संपर्क कर मिशन 2.0 के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी की जाती है। बाल विकास मंत्रालय ने 13 जनवरी 2021 को सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें पूरक पोषण के वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के लिए पोषण ट्रैकर के माध्यम से गुणवत्ता और जिम्मेदारियां, खरीद की प्रक्रिया, आंकड़ा प्रबंधन तथा निगरानी को एकीकृत करने जैसे कई पहलुओं को कारगर बनाया जा सके। पोषण ट्रैकर के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। पोषण ट्रैकर में पंजीकृत सभी लाभार्थियों को आधार सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है। पोषण ट्रैकर में मतलब सभी लाभार्थियों को के आधार से सत्यापन किया जाता है। फिर पोषण ट्रैकर में पंजीकृत के बाद सभी लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाली सेवाओं के बारे में सूचित किया जाता है। ये सभी नई आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। टीएचआर के वितरण के संबंध में लाभार्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पोषण हेल्पलाइन विवरण के साथ एसएमएस अलर्ट भेजे जा रहे हैं। यदि लाभार्थी को टीएचआर नहीं मिलता है तो वह पोषण हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर सकता है। पोषण ट्रैकर में विकास निगरानी के वास्तविक रिकॉर्ड को ऑटो जनरेटेड मासिक रिपोर्ट द्वारा बदल दिया गया है। इन रिपोर्टों को डाउनलोड किया जा सकता है और पर्यवेक्षकों द्वारा समीक्षा बैठक में इनका उपयोग किया जा सकता है। आंगनबाड़ी द्वारा गृह भ्रमण अब पोषण ट्रैकर में स्वचालित रूप से निर्धारित किए जाते हैं, जिसके लिए उन्हें रिमाइंडर भी मिलते हैं। गृह भ्रमण की पूर्ण और लंबित रिपोर्ट पोषण ट्रैकर में उपलब्ध है। पोषण ट्रैकर पर कुपोषण के नोटिफिकेशन का आंकड़ा हर माह उपलब्ध है। एनएफएचएस की तुलना में पोषण ट्रैकर लगातार प्रत्येक माह लगभग 7-8 करोड़ बच्चों को मापता है, जिससे लाभार्थियों की पोषण स्थिति का पता चलता है। पोषण ट्रैकर में विकास निगरानी, घरों का दौरा करने और
आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने के आधार पर प्रोत्साहनों के लिए पात्रता की स्वगणना की व्यवस्था है। पोषण ट्रैकर में फैक्ट शीट के रूप में एक नई रिपोर्ट जोड़ी गई है। पोषण ट्रैकर विकास निगरानी, आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने, प्रत्येक दिन बच्चों की उपस्थिति, आंगनबाड़ी केंद्रों में बुनियादी ढांचे का विवरण इत्यादि जैसे विभिन्न रिपोर्ट तैयार करता है। ये रिपोर्ट पर्यवेक्षकों, सीडीपीओ और डीपीओ सहित सभी स्तरों पर उपलब्ध है। मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन देकर उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन पोषण ट्रैकर्स ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले फिजिकल रजिस्टरों को डिजिटल कर दिया गया है। बच्चों को मिलने वाले सूखे राशन के बदले लाभार्थियों को नगद पैसे देने के संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने कहा कि अभी बाल विकास मंत्रालय का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सभी आंकड़े दर्शाए गए हैं कि 1 अप्रैल 2025 तक पोषण ट्रैकर पर आधार सत्यापित बच्चों का राज्यवार विवरण ये दिया गया है। देखिए कितनी, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, यूपी भी है इसमें। 26वें नंबर पर देखिए उत्तर प्रदेश में है। ये 7 माह से 3 वर्ष की बच्चों की डाटा है सारी, और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के फिर टोटल दिए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि कटरा गुलाब सिंह में 4 वर्ष पहले बनाए गए भवन पर अराजक तत्वों ने जमाया कब्जा कर पर चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र भवन में बांधी जाती है बकरी। हमारे यहाँ तो आंगनबाड़ी भवन ही नहीं तरस रहे हैं लोग बैठने के लिए, और वहाँ पर बकरी बांधी जा रही है। यूपी के प्रतापगढ़ जिले नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह में एक ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र है नैनीहाल दूर तक नहीं दिखती। नैनीहालों के स्थान पर इस भवन में बकरियां और मवेशी बांधे जाते हैं। यही नहीं, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की मिली भगत से 4 वर्ष से इस भवन पर अराजक तत्वों का कब्जा है। अहम बात यह है कि 2 महीने पहले निरीक्षण करने गए सीडीपीओ से आसपास वालों ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह के अस्तित्व में आने से पहले विकासखंड मानधाता की सराव भूपत ग्राम पंचायत में शासन ने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने के लिए भवन निर्माण की धनराशि आवंटित की थी। तत्कालीन ग्राम प्रधान की ओर से भवन का निर्माण शुरू कराया गया, लेकिन निर्माण पूरा होने तक नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह का सृजन हो गया। ऐसे में ग्राम पंचायत सराय भूपत का नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह में विलय हो गया। नतीजा, आंगनबाड़ी केंद्र का भवन ग्राम प्रधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया। इसके बाद से ही आसपास रहने वाले परिवारों ने आंगनबाड़ी केंद्र के भवन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। खास बात यह है कि इसका विरोध आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की ओर से भी नहीं किया। ऐसे में भवन पर अवैध कब्जा बरकरार रहा। वर्तमान में इस भवन में लोग रहते भी हैं और बकरियां और मवेशी बांधे जाते हैं, जबकि जिन नैनीहालों के लिए इस भवन का निर्माण कराया गया था उनका पंजीकरण और पढ़ाई कागज पर चल रही है। प्राथमिक विद्यालय में भी नहीं होता केंद्र का संचालन। सराय भूपत की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री गुंजन कौशल से केंद्र संचालित करने के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि नया भवन अब तक उन्हें हैंड ओवर नहीं किया गया है। ऐसे में केंद्र का संचालन प्राथमिक विद्यालय से करती हूँ, लेकिन जब इसकी जानकारी प्राथमिक विद्यालय से की गई तो बताया गया कि यहाँ कोई आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि केंद्र का संचालन कागज पर किया जा रहा है। भाई ये वैसा ना कीजिए, आंगनबाड़ी की नौकरी पहले जैसे नहीं रह गई। अगर आपको नौकरी करना है तो अच्छे से कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, किसी और को मौका दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।